हाय फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं। नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम दो टॉपिक डिस्कशन करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है मनी इज नेटवर्क, और सेकंड टॉपिक जो हमारा नेटवर्क इज मनी, एंड थर्ड जो है क्रिएशन ऑफ रब। ठीक है, तीन टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी? फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी इज नेटवर्क, एंड सेकंड नेटवर्क इज मनी, एंड क्रिएशन ऑफ रब। अब फर्स्ट टॉपिक में जब हम आते हैं कि मनी इज नेटवर्क, तो मनी नेटवर्क कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास बहुत सारी मनी है और हमें नेटवर्क बनाना है, नेटवर्किंग मतलब क्या कि लोग लोग पीपुल, है ना। अगर हमारे पास मनी है तो हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और काफ़ी लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस जो हैं हमें मिल सकते हैं, हमें प्रोवाइड प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रोवाइड हो सकते हैं मनी के थ्रू। अगर मनी है तो, अगर मनी नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल है? अगर मनी नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल है कि क्या मनी मनी नहीं है तो क्या लोग हमसे कनेक्ट होंगे? क्या मनी नहीं है हमारे पास तो क्या हमारे पास रिसोर्सेस होगी? सारी रिसोर्सेस, सारी चीज़ें होंगी हमारे पास? ये हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क इज मनी। नेटवर्क का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं? नेटवर्क का मतलब है कि लोग, पर्सन। ठीक है, लोग और पर्सन। नेटवर्क के बारे में बता रहा हूँ मैं, लोग और पर्सन। तो जब हमारे पास मनी है तो वो सारे लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्ट हो जाएंगे, हमसे हमारे साथ रहेंगे कि भाई हमारे पास बहुत सारी मनी है। बट क्या वो करेक्ट है? मनी के बेस पर तो हम किसी से भी कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी हमसे कनेक्ट हो जाएगा, हम चाहे ना चाहें हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सारी फैसिलिटी, सारी रिसोर्सेस हमें मिल जाएंगी। लेकिन अगर मनी नहीं है तो कोई कनेक्ट होगा? नहीं होगा। अगर इंसान ट्रू है फिर भी मनी नहीं है तो क्या कनेक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। वो लोग होंगे जो एक्चुअल में सही लोग हैं, सही पर्सन है, जिनको मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मनी है कि नहीं। पर्सन कैसा है? पर्सन ट्रू है कि नहीं, पर्सन सही है कि नहीं, पर्सन करेक्ट है कि नहीं, पर्सन का नेचर क्या है, पर्सन का बिहेवियर क्या है, और पर्सन का कैरेक्टर क्या है ना। मनी के बेस पे ही कनेक्ट होना, रिलेशन बनता है मनी की बेस पे ही, ये डज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे में तो जब मनी नहीं है आपके पास तो आपके रिलेशन भी आपके पास नहीं रहेंगे, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं रहेगी। रिसोर्स तो बात की बात है, लेकिन आपके पास जो रिलेशन है, आपके पास जो लोग हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये किस तरह का नेटवर्क हुआ? डिपेंड ऑन मनी। खाली मनी पे डिपेंड हुआ नेटवर्क। अगर मनी नहीं है तो आपके पास नेटवर्क नहीं है, लोग नहीं है। तो ये जो है वही लोग कनेक्ट होंगे जो सही लोग हैं, जहाँ पास मनी हो चाहे ना हो। अगर मनी की बेस पे लोग कनेक्ट होते हैं, मनी की बेस पे आपसे लोग रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मनी की बेस पे आपसे जुड़ते हैं, तो डज नॉट इम्पोर्टेंट करेक्ट पीपुल। वो सही लोग नहीं है। वो सही लोग नहीं है कि वो आपसे मनी की बेस पे जुड़ रहे हैं। बस वो
एक अपना पर्पस के लिए, एक अपने मोटिव को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, आपके फ़ायदे के लिए नहीं, आपके एडवांटेज के लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए नहीं। उनको आपकी भलाई से कोई मतलब नहीं है, उनको आपकी भलाई से कोई मतलब नहीं है। आपका नुकसान होता है तो हो जाए, आपका फ़ायदा हो चाहे मत हो। हम तो आपके पैसे बेस पे जुड़ गए, आपसे रिलेट कर लिए, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा हो चाहे मत हो। तो ये डज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये जो है, ये मनीज़ नेटवर्क्स की डेफिनेशन जो है पूरी नहीं है। मनीज़ नेटवर्क की डेफिनेशन पूरी नहीं है। इज़ अ करेक्ट रॉन्ग डेफिनेशन। सेकंड में हम आते हैं, नेटवर्क इज मनी। मतलब आपके पास लोग तो हैं, लोग ही आपकी मनी है। मतलब आपके पास पैसे रहे चाहे ना रहे, आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपके रिलेशन करेक्ट है, आपके रिलेशन ट्रू है, आपके रिलेशन सही है, तो आई थिंक नेटवर्क इज मनी। अगर आपके लोग, आपके आसपास लोग अच्छे हैं, ट्रू लोग हैं, सही लोग हैं, तो आपकी मनी ऑटोमेटिक डेवलप होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ऑटोमेटिक सही चीज़ें होंगी, ऑटोमेटिक आपका डेवलप होगा। मतलब एक ऑटोमेटिक क्रिएशन होगा। मतलब सही लोग होने से, सही पर्सन होने से, सही लोग थिंकिंग होने से ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपकी मनी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी और सही लोग होंगे। असली नेटवर्किंग जो है, आपकी मनी जो है, लोग हैं, सही पर्सन है, सही लोग हैं। ये नहीं कि मनी जो है वो सही है, सही लोग होने चाहिए, सही पर्सन होने चाहिए, तब आपकी नेटवर्किंग जो है सही रहेगी, मनी भी आपकी सही रहेगी। और आपके पास लोग ही सही नहीं है, लोग ही गलत हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे ही बेस पे आपसे कनेक्ट हुए हैं, आप आपके से कनेक्ट नहीं हुए, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे आपका फ़ायदा हो चाहे मत हो, आ- उनको अपने फ़ायदे से मतलब है। तो डज नॉट इम्पोर्टेंट। तो पर सही पर्सन, सही लोग ही आपकी मनी है, आपके सही पर्सन ही आपके करेक्ट मनी है, एक करेक्ट नेटवर्किंग है आपके पर्सन। नेटवर्किंग जो है तो मतलब क्या है कि पर्सन, सही पर्सन। पैसा इज नॉट नेटवर्किंग, पर्सन इज नेटवर्किंग, है ना। जिसमें एक सही कंपनी का निर्माण होता है, सही लोगों का निर्माण होता है, सही चीज़ों का निर्माण होता है, सब कुछ सही होता है सही लोग होने से। अगर सही लोग नहीं है आपके साथ जुड़े हुए, ईमानदार लोग नहीं है, तो आपका कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिर्फ पैसे बेस पे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो आप पैसे बेस पे आपसे कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं और एक नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ जो है सही लोग होने चाहिए, बिल्कुल आपके समान। आप अगर सही हो, आपका आपका नेचर सही है, आपका कैरेक्टर सही है, तो सेम आप वैसे ही लोग को कनेक्ट करोगे। अगर आप ही सही नहीं हो, आप ही ईमानदार नहीं हो, डिसऑनेस्ट हो आप ही, तो आप भी वैसे ही लोग को क्रिएट करोगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या, आपकी सोल क्या है, आपकी आपका बेसिक नेचर क्या है। अगर आपकी सोल ईमानदार है तो आप ईमानदार लोगों को क्रिएट करोगे, और आपकी सोल ईमानदार नहीं है, खाली पैसे ही चाहिए, चाहे कहीं से भी आए, किसी को भी जैसे भी आए, चाहे अगले का फ़ायदा हो चाहे ना हो, अगले को नुकसान ही क्यों ना हो जाए, अगले को चीट करना पड़े, अगले को धोखा देना पड़े, हमको बस पैसे से मतलब है, तो ऐसे में नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कंपनी कंपनी नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है। तो नेटवर्क, मनी इज नॉट नेटवर्किंग। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने प्रूव किया कि मनी इज नॉट नेटवर्किंग। सेकंड जो मैंने प्रूव किया जो सही है, नेटवर्किंग इज मनी। मतलब सही लोग जो नेटवर्क है वो आपकी मनी है, ना कि मनी आपका नेटवर्क है। ठीक है, सही लोग आपकी मनी है, सही पर्सन आपकी मनी है, जो आपको आगे बढ़ाने में, आपको ग्रो करने में, आपको डेवलप करने में, आपकी सही कंपनी क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब थर्ड आते हैं क्रिएशन ऑफ
रब ने क्रिएशन किया है। रब ने आपके लिए क्या किया है? पेड़ पौधे बनाए ऑक्सीजन के लिए, जमीन से अनाज उगाई आपके लिए, जमीन से पानी उगाया आपके लिए। इतना इस कदर दिया है कि कोई हिसाब नहीं है। आप जितना भी खर्च करो, जितना भी यूज करो, मतलब रब का कोई हिसाब नहीं है, रब का कोई लेखा जोखा नहीं है। बस आप ईमानदार होने चाहिए, क्योंकि रब ईमानदार है। तो आई थिंक हम ईमानदार लोगों पे अगर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो एक रब की तरह खर्च करें जिसका कोई लिखा जोखा नहीं है। एक परवरिश की तरह खर्च करें कि किसी को रूह का सुकून पहुंचे। अगर हम किसी पैसे को खर्च किसी पर किसी किसी को पैसे खर्च कर रहे हैं, तो एक रूह किसी को रूह का सुकून देने के लिए एक परवरिश की तरह पैसे खर्च करें, ना कि किसी को एहसान देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। है ना? किसी पैसे खर्च कर रहे हैं किसी को एहसान देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक रब की तरह। रब शो ऑफ नहीं करता, रब सिर्फ बेहिसाब देता है, और इतना देता है। सारी चीज़ें हमारी फ्री कर दी हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन के लिए, जमीन से अनाज उगा दिए हमारे लिए, पानी उगा दिए, सारी सब्जी वगैरह, सारी एग्रीकल्चर, सारी कृषि वगैरह जो करते हैं, सारी चीज़ें रब ने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई है। सेम वैसे ही रब हमारी परवरिश करता है, हमें पालता है रब, ना कि हमें एहसान देता है, ना कि हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, ना कि हमें शो ऑफ कराता है रब कि मैंने तुम्हें इतना दिया, ये क्या हो गया। बिल्कुल उसी तरह हम भी किसी पे पैसे खर्च करें जो हमसे नीचे लेवल का है, तो उसे एहसान देने के लिए नहीं, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसे शो ऑफ करने के लिए नहीं, उसे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, उसे एक परवरिश की तरह खर्च करें। जिस तरह रब अपने बंदों पर करता है परवरिश की तरह खर्च, एक माँ बाप अपने बच्चों पर करते हैं परवरिश की तरह खर्च, बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी एडवांटेज के। उसी तरह हमें खर्च अपने से नीचे लेवल के लोगों पर करने चाहिए, जो उसके हकदार है, जो उसकी ज़रूरत है। रब भी तो यही कहता है कि मैं तुमको दे रहा हूँ, तो तुम भी तो किसी को दो, तुम भी तो किसी का भला करो, तुम्हारा हक है उन पे। क्योंकि रब ने कहा है कि तुम्हारी कमाई पे उन लोगों का हक है जिन जो अर्निंग नहीं कर सकते, है ना? जो नहीं अर्निंग कर सकते। रब ने कहा कि तुम उनको भी परवरिश की तरह उन पे खर्च करो, ना कि एहसान की तरह। तो 3 टॉपिक डिस्कशन हुआ। फर्स्ट, मनी इज़ नेटवर्क, सेकंड, नेटवर्क इज़ मनी, थर्ड, रब ऑफ क्रिएशन इन वर्ल्ड ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है? तो ये तो था मेरा लेक्चर, ये तो था मेरा सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपनी थिंकिंग क्रिएशन को जनरेट करते रहिए, और अपने लाइफ में ग्रो करते रहिए, और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि अगला भी सीखते रहे, और एक बेहतर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड का निर्माण हो सके, क्रिएट हो सके एक बेहतरीन वर्ल्ड, और एक अच्छी सोच की तरफ आगे बढ़ सके हमारा वर्ल्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, कीप द वॉचिंग।